आज आप लोगों को आर्टिकल 14 के बारे में बताएंगे। अनुच्छेद 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि राज्य अपने समस्त नागरिकों को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ से वंचित नहीं करेगा। कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई ऐसी विधि व्यवस्था नहीं देगा जो मनुष्य नागरिकों को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ से वंचित करेगा। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको दो पार्ट में कंसेप्चुअली समझना ज़्यादा आवश्यक होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब समस्त नागरिक विधि के समक्ष समान रूप से हैं और विधि कानून की निगाह में उनमें कोई विभेद नहीं होगा। वो कास्ट, क्रीड, रंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। क्लासिफिकेशन वर्जित करता है। ये 14 जो है कोई वर्ग क्लासिफिकेशन, क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन वर्जित करता है। मतलब कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो किसी वर्ग विशेष के लिए हितकारी हो या उसके लिए अहितकारी। कानून सबके लिए समान होगा। और दूसरा पार्ट है कि विधियों का समान संरक्षण। कानून सबको समान रूप से संरक्षित करेगा। अब व्यक्तियों को, नागरिकों को संरक्षित करेगा, इसमें ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जो विधि व्यवस्था के तहत कारपोरेट हैं, जिनको उनको भी व्यक्ति की संज्ञा में करे जाएंगे। मतलब लीगल पर्सनालिटी, विधिक व्यक्तित्व के लोग, जैसे कॉरपोरेट हुए, ट्रस्टीज हुए, ट्रस्ट हुए और भी विधिक संस्थाएं हुई। तो इन कोई भी कानून किसी स्पेशल विधिक व्यक्तित्व के लिए नहीं बनेगा। जो बनेगा वो सभी, मतलब समान व्यक्तियों के बीच कोई विभेद नहीं, मतलब दो समान व्यक्तियों के बीच कोई विभेद नहीं होगा। क्लास लेजिस्लेशन, वर्ग, मतलब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कोई विभेद नहीं होगा। तो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में सिमिलर टाइप के व्यक्तियों का बीच कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिससे कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ऐसे कुछ मामलों में हमारे माननीय राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे वो अपनी जिम्मेदारी, विधिक दायित्वों का निर्वहन, अपने पद के निर्वहन को अच्छे से संभाल सकें। संसद सदस्यों एवं विधायकों को भी उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं कि संसद का सत्र शुरू होने के या विधानमंडल का सत्र शुरू होने के 14 दिन के अंदर उनको किसी भी तरीके से निरुद्ध नहीं किया जाए। वो उनको संसद की कार्यवाही और विधानमंडल की कार्यवाही में वो सुचारू रूप से हिस्सा ले सकें। इसी तरीके से सिविल लॉज में भी कुछ गवर्नर को और राष्ट्रपति को उन्मुक्तियां दी गई हैं जिस उनको सशरीर किसी न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार जो वर्गीकरण है, अगर वर्गीकरण किया भी जाता है समाज के हित के लिए, तो ऐसा वर्गीकरण इंटेंजिबल डिफरेंसिया पर आधारित है। मतलब बौद्धिक डिफरेंसिया पर आधारित होगा। मतलब ये हुआ कि समाज के
जो दबे कुचले या समाज के वीकर सेक्शंस के उत्थान के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है जिससे उनका अपलिफ्ट हो, उनकी जीवन यापन अच्छा से हो सके, तो ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं। माइनर्स के लिए भी ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं जो माइनर्स के स्वास्थ्य के लिए और उनकी शिक्षा के लिए ज़रूरी हैं। तो इसको विभेद नहीं कहा जाएगा, ये मतलब रिजनेबल क्लासिफिकेशन है। मतलब ये नहीं, इसके लिए ये नहीं कहा जाएगा कि राज्य ने ऐसा कानून बना के विभेद किया या आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया। तो इस प्रकार विधियों के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये सबसे अच्छी बात भारतीय संविधान निर्माताओं की ये रही कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी समाहित किया गया है। तो अब आने वाले वीडियो में हम आपको इस पर कुछ संबंधित न्यायालयों की विधि व्यवस्था के बारे में जो न्यायालयों ने दिया है इस संदर्भ में